आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में पाठ है कबीर की साखी, इसके 15वें दोहे की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोग इसके 14 दोहे की व्याख्या देख ली है। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग इस दोहे में जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। पंखी, देखिए पंखी का मतलब वैसे तो पक्षी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कहेंगे जीवात्मा रूपी पक्षी, जीवात्मा रूपी पक्षी, ठीक है। उड़ानी मतलब उड़ गया। गगन माने आकाश। कु मतलब को या के ऊपर, जैसा वाक्य कहेगा, ठीक है। पिंड मतलब पिंड यानी कि शरीर। रहया मतलब रहा या रह गया। परदेश मतलब इस संसार में, परदेश मतलब इस संसार में। पानी मतलब पानी, लेकिन यहाँ पे जो पानी का मतलब है वो ब्रह्मानंद रूपी पानी, यानी ईश्वर से मिलने के बाद जो आनंद मिलता है वो आनंद रूपी पानी, ठीक है। तो ब्रह्मानंद आनंद रूपी पानी। पिया मतलब पान किया, पिया पान किया। चंच माने चोंच होता है, लेकिन यहाँ पे जो चंच है इसका मतलब है इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं 5, तो चोंच का मतलब यहाँ पे इंद्रियां हैं। बिन मतलब बिना, बिना इंद्रियों के, बिना चोंच के। भूल गया सरल है, ऐसे रहेगा। यह मतलब यह। देश मतलब देशी होता है, लेकिन यह देश का मतलब है इस संसार को, यह देश मतलब इस संसार को। तो सभी कठिन शब्दों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ की और प्रसंग की बात कर लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो देखिए, यदि संदर्भ की बात करें तो इसके पहले मैंने जितने भी दोहे बताए हैं सब में संदर्भ बताया है, क्योंकि कबीर के जितने भी दोहे हैं सभी के लिए संदर्भ एक ही रहेगा, संदर्भ बदलेगा नहीं। प्रसंग बार बार बदलता है, तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। संदर्भ के लिए आप इसके पहले वाले दोहे देख लीजिए, सभी में मैंने बताया है, वहाँ से संदर्भ लिख लीजिएगा। चलिए प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में संत कबीर जी ने जीव आत्मा को पक्षी के रूप में व्यक्त करते हुए योग साधना द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर मिलने वाले आनंद का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अपनी तरफ से आपको क्या जोड़ के लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, योग साधना के द्वारा कुंडलिनी के जागृत होने पर, अब आ जाइए दोहे पर। कुंडलिनी के जागृत होने पर जीवात्मा रूपी पक्षी उड़कर आकाश के ऊपर, फिर अपने जोड़े, स्थित सहस्रार में पहुंचकर ईश्वर से एकाकार करता है, किंतु उसका शरीर इस संसार में ही रह जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर थोड़ा सा अपने से जोड़ेंगे, जीवात्मा रूपी पक्षी सहस्रार में पहुंचकर मिलने वाले ब्रह्मानंद रूपी पानी को चोंच के बिना ही, अर्थात इंद्रियों के बिना ही पान करता है और इस संसार को भूल जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे। अभी आपकी व्याख्या पूरी नहीं हुई है, पूर्ण विराम लगा के फिर अपने से आपको जोड़ के लिखना है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि योग साधना के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होने पर मिलने वाले आनंद के लिए भौतिक शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती और जीव आत्मा उस अलौकिक आनंद को प्राप्त करके इस संसार को भूल जाता है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से उसे मुक्ति मिल जाती है। अब जाके आपकी व्याख्या पूरी तरह से पूरी हुई। चलिए काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यदि भाषा की बात करें तो सधुक्कड़ी है,
शैली मुक्तक है और प्रतीकात्मक है। देखिए प्रतीकात्मक शैली क्यों है ये जरा सा समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पक्षी है, पक्षी कहा गया वो जीवात्मा को कहा गया है, तो यहाँ पे पक्षी जीवात्मा का प्रतीक है। ठीक ठीक है। और ये जो गगन यानी आकाश जो है ये सहस्रार का प्रतीक है। ठीक है। और जो ये पानी है ये जो ईश्वर से मिलने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है यहाँ पे इसका प्रतीक है। यहाँ पे चोंच जो है वो इंद्रियों का प्रतीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो शैली है वो मुक्तक के साथ साथ प्रतीकात्मक है। ठीक है। चलिए उसके बाद यदि छंद की बात करें तो आपको पता है कि हम लोग दोहा पढ़ रहे हैं, तो दोहा है, गुण प्रसाद है, रस शांत है। और यदि अलंकार की बात करें तो रूप का अतिशयोक्ति है। यानी देखिए जीवात्मा को पक्षी का रूप मान लिया गया है, आकाश को सहस्रार का, तो और इसकी व्याख्या में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के किया गया है, तो रूप का अतिशयोक्ति है। और जो मुख्य अलंकार है वो विभावना है। देखिए विभावना अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कबीर दास जी हैं वो कह रहे हैं कि चोंच नहीं है फिर भी पी लेता है, बिना मुंह के ही पी लेता है। तो ऐसी जहाँ पर विरोधाभास वाली बातें होती हैं वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस दोहे पर प्रश्न किस तरह से बनते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यदि हम लोग देखें कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सहस्रार में पहुंचकर जीवात्मा रूपी पक्षी ने क्या किया? तो उत्तर आपको मैंने बताया है व्याख्या में कि सहस्रार में पहुंचकर जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना ही अर्थात इंद्रियों के बिना ही ब्रह्मानंद से जो आध्यात्मिक आनंद मिला उसका पान किया, उसको अनुभव किया, है ना। इसको अच्छे से वाक्य बना के लिख देना है। अगला है, प्रस्तुत दोहे में कबीर ने किसका वर्णन किया है? तो प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने जीवात्मा रूपी पक्षी का वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो आपने देखा कि रूप का अतिशयोक्ति और विभावना अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने पूरे दोहे की ही व्याख्या बता दी है, उसमें जहाँ भी अंडरलाइन दिया रहेगा परीक्षा में आप उसकी व्याख्या कर देंगे। आप चाहे तो भले ही अंडरलाइन रहता है आप पूरी व्याख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तुत दोहे में प्रतीक योजना पर भी प्रकाश डालिए। तो प्रतीक योजना का मतलब है किसको किसका प्रतीक माना गया। जैसे पक्षी को जीवात्मा का प्रतीक माना गया है, गगन को आकाश को सहस्रार का प्रतीक माना गया है, चोंच को इंद्रियों का प्रतीक माना गया है। तो आप ये चीज़ लिख देंगे। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।